नमस्कार बच्चों, आज हमारा टॉपिक है संसद के कार्य व शक्तियां। इससे पहले हमने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे संसद के कार्य व शक्तियों की। तो संसद की शक्तियों और कार्य में पहला है विधायी शक्ति। विधायी अर्थात कानून की शक्ति। राष्ट्रीय हितों को ध्यान रखते हुए संसद द्वारा कानून बनाए जाते हैं और देश को कानून के माध्यम से अर्थात संविधान के माध्यम से चलाया जाता है। संसद को संघीय सूची और संवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है। सूची 3 होती है, केंद्र सूची, केंद्र सूची अथवा संघीय सूची, एक ही बात है, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इनके बारे में आपको बता देता हूँ। संघीय सूची पर जो कानून होते हैं वो केंद्र सरकार बनाती है, उसी का ही अधिकार है। राज्य सूची पर कुछ विषय राज्यों को अधीन है, जो परिस्थिति और भौगोलिक स्थिति के अनुसार उनको कुछ अधिकार दिए गए हैं, तो उन पर निर्भर होने के कारण राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बना सकती है और संवर्ती सूची पर केंद्र, दोनों राज्य और केंद्रीय दोनों कानून बना सकती है। राज्य विधानमंडल द्वारा केंद्र द्वारा निर्मित कानूनों में विरोधाभास होने पर संसद द्वारा निर्मित कानून मान्य होंगे। अर्थात कोई भी कानून है वह राज्य विधानमंडल में है और केंद्र ने भी उसी तरह का कोई कानून लागू किया, जिसके कारण केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के बीच विरोधाभास हो गया, अर्थात विचारों का टकराव हो गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर संसद द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होंगे। तो ये छोटे प्रश्नों में आपसे वो पूछ सकता है। तो कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, राज्य विधानसभा के पास नहीं है या विधानमंडल के पास नहीं है। दूसरा है संविधान संशोधन की शक्ति। समय और परिस्थितियों के अनुसार संविधान में संशोधन होना अति आवश्यक है, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। अतः समय के अनुसार संविधान संशोधन की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। तो संविधान संशोधन की शक्ति संसद के पास है, राज्य विधानसभा के पास नहीं। यानी विधानसभा या विधानमंडल में कानून संशोधन नहीं हो सकता। 2/3 बहुमत के द्वारा कानून संशोधन हो सकते हैं, 2/3 बहुमत के द्वारा, अथवा कुछ कानून ऐसे भी होते हैं जो साधारण बहुमत से भी पारित किए जा सकते हैं। जैसे धारा 370 थी, वो वर्तमान समय में प्रभावी नहीं होने के कारण केंद्र सरकार ने उसको हटाकर एक शासी कदम उठाया, तो यह संविधान संशोधन के कारण ही संभव हुआ। तीसरा है वित्तीय शक्तियां। भारतीय संसद को राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार है और केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा संसद में प्रति वर्ष, संसद में विशेषकर लोकसभा में कोई भी विधेयक, वित्त विधेयक है, नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा करती है। तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगर ये प्रतिवर्ष या जब तक प्रस्तुत नहीं किया जाता तो फिर वित्तीय कार्य प्रभावित होता है, नहीं हो सकता। चौथा है प्रशासनिक शक्तियां। भारत में संसदात्मक व्यवस्था है, भारत में संसदात्मक व्यवस्था है, जिसके अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात केंद्रीय प्रशासन संसद के प्रति उत्तरदायी है। क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, तो प्रशासन संबंधी जितने भी कार्य है वह लोकतंत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं संसद अथवा राज्य में राज्य विधानसभा द्वारा उनके जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उत्तरदायी होते हैं। संसद द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जाता है। 5वां है निर्वाचन संबंधी शक्तियां। संसद को निर्वाचन संबंधी भी शक्तियां भी प्राप्त है। संसद के दोनों सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में संसद अपनी भूमिका अदा करता है। छठा है विविध शक्तियां। संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया द्वारा संसद के दोनों सदन, ध्यान से पढ़ सुन, देखो कोई भी चीज अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो पूरी तरह हमारे दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। शब्दों में परिवर्तन हो सकता है तो आपको अच्छे अंक भी आएंगे। परिवर्तन शब्दों में हो सकता है, अर्थ में समझ में आने के बाद हल हम किसी भी समस्या को कर सकते हैं, अर्थात उससे बना हुआ प्रश्न भी हल कर सकते हैं।
संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अक्षमता या दुराचार के आधार पर महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। अब राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। राष्ट्रपति या उच्च न्यायालय दोनों में से किसी का भी पूछ ले भाई इनको हटाने का अधिकार किसको है, भारतीय संसद को। कौन से सदन को? तो दोनों सदनों को। तो इस प्रकार के छोटे प्रश्न भी बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि संसद के दोनों सदन महाभियोग में भाग लेते हैं। यह प्रक्रिया थोड़ी कठिन है। इसका क्या कारण है कि ताकि कोई भी मतलब लोकतंत्र की अथवा न्यायिक प्रणाली है वह अपने आप में स्वतंत्र रह सके। तो यह प्रक्रिया थोड़ी कठिन है, लेकिन महाभियोग के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। प्रक्रिया कठिन होने का कारण है भी उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वह अगर किसी के दबाव में होगा तो निर्णय गलत करेगा, तो उसको स्वतंत्र रखा गया है, अतः इस प्रक्रिया को कठिन किया गया है। ख है राष्ट्रपति द्वारा संकटकालीन घोषणा प्रभाविता के लिए घोषणा के 1 महीने के अंदर दोनों संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक है। युद्ध के कारण वित्तीय आपातकाल की कंडीशन में अर्थात युद्ध के समय अथवा गृह युद्ध के समय आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। तो आपातकाल कौन लागू करता है? राष्ट्रपति द्वारा लागू करता है। तो इसको प्रभावी बनाने के लिए संसद के, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है अतः संसद की स्वीकृति होनी आवश्यक है, तो 1 महीने के अंदर अंदर अनुमोदन होना आवश्यक है और एक बार में 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। मान लो राष्ट्रपति शासन लग गया, अगर आवश्यकता है तो संसद द्वारा पुनः विचार करके इसको 6 माह के लिए और आगे बढ़ाया जा सकता है। एक बार के लिए 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। ये छोटा प्रश्न भी बनता है। तो यह आपका हो गया संसद के कार्य एवं शक्तियां। धन्यवाद।